सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बच्चे अपने घर खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, हिंदी रीडर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी रीडर का पार्ट 14 लेसन 14 जैसे को तैसा पढ़ेंगे। यह एक नाटक पर आधारित है। इस नाटक में अलग अलग पात्र हैं, सूत्रधार हैं। एक पात्र है और एक सूत्रधार है, उसका हम आज पढ़ेंगे और उससे उन्हें क्या फल मिलता है, क्या शिक्षा मिलती है इस पाठ से, इस नाटक से हम वो समझेंगे। मंगतराम और बिहारी लाल जी के बारे में पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे जल्दी से अपनी बुक ओपन कीजिए। हिंदी रीडर चैप्टर 14 जैसे को तैसा। रीडिंग टाइम। पात्र कौन है? पात्र मंगतराम, बिहारी लाल, कर्मा न्यायाधीश, सूत्रधार। सूत्रधार मंगतराम नाम का एक धनी व्यापारी था। कुछ वर्षों से मंगतराम का व्यापार ठीक नहीं चल रहा था, कर्ज भी हो गया था। पर मंगतराम निराश नहीं हुआ। उसने सोचा कि किसी और शहर में जाकर क्यों ना अपना भाग्य आजमाया जाए। उसके पास जो भी था सभी कुछ बेचकर अपना कर्जा उतार दिया। केवल लोहे की एक भारी तराजू बच गई थी। शहर छोड़ने से पहले केवल लोहे की एक भारी तराजू बच गया था। शहर छोड़ने से पहले उसने सोचा कि इस तराजू को अपने मित्र बिहारी लाल के पास रख दे। उसके पास उसका सारा धन बिक गया था, सिर्फ क्या बची थी? एक तराजू बची थी। तो उसने उसे अपने बिहारी लाल, जो उसका दोस्त था, उसके पास रखने के लिए सोचा। पहला दृश्य, बिहारी लाल का घर। मंगतराम और बिहारी लाल पास पास खड़े हैं। दोनों में क्या बातें हुई? बिहारी लाल के घर मंगतराम आया। बिहारी लाल बोला, मंगतराम भाई, तुम्हारी हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? तो मंगतराम ने कहा, भाई, जो होना था वह तो हो गया। मैंने निश्चय किया है कि दूसरे शहर में जाकर भाग्य आजमाया जाए, इसीलिए मैं आज ही यह शहर छोड़कर जा रहा हूँ। मैंने अपना सब कुछ बेच दिया है, बस लोहे की एक तराजू बच गई है। क्या आप मेरा तराजू मेरे लौटने तक अपने पास रख लेंगे? बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ, निराश ना करें। मंगतराम ने अपने दोस्त बिहारी लाल से कहा। बिहारी लाल ने कहा, क्यों नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। तुम्हारा तराजू मेरे पास सुरक्षित ही रहेगा। इस पे मंगतराम ने फिर क्या कहा? धन्यवाद मेरे मित्र, आपने मेरी चिंता दूर कर दी। तराजू बाहर है, काफ़ी भारी है, अपने नौकरों से उसे भीतर रखवा लो। आशा करता हूँ कि मैं जल्दी ही लौट आऊँगा। अच्छा, मैं अब चलता हूँ, नमस्कार। मंगतराम अपने दोस्त बिहारी लाल से कहकर वहाँ से चला गया। दूसरा दृश्य, बिहारी लाल का घर। मंगतराम ने दूसरे शहर में जाकर बहुत धन कमाया और कुछ वर्षों में वह अपने शहर भी लौट आया। वह दूसरे शहर में जाकर उसने बहुत धन कमाया और अपने घर वापस लौट आया। आने के बाद वह अपने मित्र बिहारी लाल से मिलने उसके घर गया। बिहारी लाल, मंगतराम भाई, तुम अपने शहर लौट आए, यह देख मैं बहुत ही
खुश हूँ। कहो वहाँ कामकाज कैसा रहा? तो मंगतराम ने क्या कहा मुस्कुराते हुए, मैं भी अपने शहर और अपने मित्रों के बीच आकर बहुत खुश हूँ। ईश्वर की कृपा से मैंने खूब धन कमाया। अब यहाँ कुछ काम शुरू करने का सोच रहा हूँ। तराजू की ज़रूरत थी जो उसे लेने आया हूँ। मंगतराम ने जो बिहारी लाल के घर तराजू रखी थी वह उसे लेने आया। जब उसने मांगी मंगतराम ने तराजू तो बिहारी लाल ने क्या कहा, दुखियों सा चेहरा बनाते हुए, क्या कहूँ, मैंने तुम्हारा तराजू अपने तहखाने में रखवा दिया था कि वहाँ सुरक्षित रहेगा। पिछले वर्ष देखा कि उसका तो कुछ बचा ही नहीं, चूहों ने पूरा तराजू खा लिया। उसने उसको क्या बोला, झूठ बोल दिया। आश्चर्यचकित होकर क्या 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 कह रहे हो? इतना भारी लोहे का तराजू चूहे कैसे खा सकते हैं? बिहारी लाल बोला, मैं खुद भी बहुत शर्मिंदा हूँ कि तुम्हारे तराजू की ठीक तरह से देखभाल न कर सका। मंगतराम ने कहा कुछ सोचते हुए, खैर आप चिंता ना करें बिहारी भाई, इसमें भला आपकी क्या गलती है? अब तराजू चूहे खा गए तो खा गए। बिहारी लाल प्रसन्न दिखते हुए, मित्र तुम बड़े अच्छे हो। मंगतराम, अच्छा अब मैं चलता हूँ। हाँ, यहाँ से नदी पास ही पड़ती है, सोच रहा हूँ नदी में नहाता ही चलूँ। बिहारी भाई जरा अपने बेटे को मेरे साथ भेज देना, वह मेरे कपड़ों का ध्यान रखेगा, नहीं तो मेरे कपड़े कोई चोरी कर लेगा। मंगतराम ने बिहारी लाल से कहा। बिहारी लाल बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं मित्र, कर्मा जरा इधर आना। बिहारी लाल ने अपने बेटे को बुलाया। उसके बेटे का क्या नाम था? कर्मा। अपने चाचा के साथ नदी तक चले जाओ। चेंज योर पेज। कर्मा बोला, अच्छा पिताजी। मंगतराम और कर्मा जाते हैं। तीसरा दृश्य, बिहारी लाल का घर। सूत्रधार, मंगतराम लड़के को लेकर नदी की तरफ गया। रास्ते में एक साधु की गुफा थी। नदी के किनारे गया मंगतराम और बिहारी लाल का लड़का, और रास्ते में एक साधु की गुफा थी। मंगतराम ने उस गुफा में लड़के को छोड़ दिया। फिर वह बिहारी लाल के घर लौट आया। उसने क्या करा, बिहारी लाल के लड़का जो कर्मा था उसको साधु की गुफा में छोड़ दिया और खुद बिहारी लाल के घर आया। मंगतराम बोला बिहारी लाल से कुछ घबराए हुए स्वर में, बिहारी लाल बिहारी लाल। बिहारी लाल दरवाज़ा खोलते हुए, क्या बात है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तो मंगतराम ने कहा उदास होकर, बिहारी लाल अब क्या कहें, जब मैं तुम्हारे पुत्र को लेकर नदी की ओर जा रहा था, अचानक आसमान से एक बड़ा बाज झपट्टा मारकर तुम्हारे पुत्र को उठाकर उड़ गया। बिहारी लाल आश्चर्य से मंगतराम को देखता है। बिहारी लाल अविश्वास भरे स्वर में, क्या मूर्ख जैसी बातें करते हो? 10 साल के लड़के को कोई बाज उठा कर कैसे ले जा सकता है? जो बिहारी लाल का लड़का था कर्मा, उसकी उम्र क्या थी? 10 साल। तो मंगतराम ने कहा, अब मैं क्या कहूँ, मेरा विश्वास करो मित्र, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। चेंज योर पेज। बिहारी लाल क्रोध से भरकर, तुम झूठ बोल रहे हो, जाओ मेरे बेटे को लौट कर जल्दी ले आओ। मंगतराम सिर हिलाते हुए, मुझे बड़ा दुख है परंतु मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। बिहारी लाल बोला, मैं तुम्हें न्यायालय तक ले जाऊँगा, अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो मेरे बेटे को लौटा दो।
मंगतराम बोला ठीक है, न्यायाधीश ही इसका फैसला करेंगे। चौथा दृश्य, न्यायालय में दोनों मित्र न्यायाधीश के सामने खड़े हैं। बिहारी लाल बोला न्यायाधीश जी से, श्रीमान जी, यह आदमी मेरे 10 वर्ष के पुत्र को अपने साथ ले गया और अब उसे लौटाने से मना कर रहा है। मंगतराम बोला श्रीमान जी, मैं क्या कहूँ, एक बाज नीचे झपटा और इनके पुत्र को लेकर ऊपर उड़ गया। अब मैं इनका पुत्र कहाँ से लाऊं? तो न्यायाधीश जी क्या कहते हैं, क्या मूर्खता की बातें कर रहे हो? एक बाज 10 वर्ष के बच्चे को कैसे उठाकर ले जा सकता है? मंगतराम बोला क्यों नहीं श्रीमान जी, यदि चूहे लोहे की भारी तराजू खा सकते हैं तो बाज लड़के को उठाकर क्यों नहीं ले जा सकता? न्यायाधीश अचंभे से देखता है। चेंज योर पेज। तो न्यायाधीश क्या कहता है, क्या कह रहे हो, पूरी बात खोलकर कहो। मंगतराम बोला श्रीमान जी, मैं अपने लोहे का बहुत भारी तराजू बिहारी लाल को देख रेख में छोड़कर चला गया था। जब लौटा तो मैंने तराजू मांगा, इसने कहा कि वह तो चूहे खा गए। भला जब चूहे ऐसा कर सकते हैं तो बाज बच्चे को क्यों नहीं उठा सकता? न्यायाधीश ने बिहारी लाल से कहा, मंगतराम का तराजू अभी वापस करो, तुम्हें अपना पुत्र मिल जाएगा। बिहारी लाल शर्म से अपना सिर झुका लेता है। बिहारी लाल, मुझे क्षमा करें श्रीमान जी। न्यायाधीश क्या कहता है मुस्कुराते हुए, जाओ तराजू ले आओ और मंगतराम आप भी इनके पुत्र को ले आए। दोनों कुछ ही देर में लौट आते हैं। फिर न्यायाधीश कहते हैं बिहारी लाल से, तराजू दे दो और अपना पुत्र ले लो। मंगतराम की ओर मुड़कर, ठीक है, अब मामला सुलझ गया है, आप दोनों को अपनी अपनी चीज़ें मिल गई हैं, अब आप दोनों जा सकते हैं। न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया। बिहारी लाल ने मंगतराम का तराजू रखने से मना किया तो उसने जैसा उसके साथ किया, मंगतराम ने बिहारी के साथ वैसा ही किया, जिससे दोनों को अपनी अपनी चीज़ें मिल गई। इसलिए क्या शिक्षा मिली, जैसे को तैसा, मतलब जिसने जैसा किया उसके साथ वैसा करेंगे तो उसको फल मिल जाता है।